अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए चीन हेनान राज्य को नए कॉमर्शियल सेंटर के तौर पर विकसित करने जा रहा है। ये कॉमर्शियल सेंटर हांगकांग की तरह काम करेगा। यहाँ बनने वाला सामान चीन को बिना किसी टैरिफ के एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इस कॉमर्शियल सेंटर में विदेशी कारोबार को भी अनुमति मिलेगी। सर, ये नई कोशिशें क्यों? यह सबसे बड़ा सुधार और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है चीन का, जिस पर आप सब जो लोग करीब से दुनिया के बाजार को देखते हैं उस पर निगाह रखिएगा। हनान एक आइलैंड है साउथ सदर्न मोस्ट एरिया में, जहां चीन एक पूरा का पूरा फ्री ट्रेड सिटी या फ्री ट्रेड सेंटर क्रिएट कर रहा है। और ये लंबे फ्री ट्रेड सेंटर से पहले क्रिएट किए जाते थे, लेकिन ये पहला बड़ा प्रयोग है और इसे करीब से पूरी दुनिया करीब से देख रही है। पहली चीज तो ये कि 18 दिसंबर से यहाँ इस क्षेत्र के लिए एक नए कस्टम नियम व्यवस्था लागू हो गई, जो सिर्फ इसी क्षेत्र के अंदर लागू होगी। चीन का इरादा यह है कि 2035 में इसे पूरी तरह खोल दिया जाएगा। ये अपने तरीके का एक ऑफशोर चाइना सेंटर होगा। पहली बार लंबे समय के बाद कोई देश एक नया ऑफशोर सेंटर बना रहा है, जहां कैपिटल के, पूंजी के, टेक्नोलॉजी के, डेटा के, ट्रेड के अपने नियम होंगे स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में काम करने के लिए। यहाँ पर जीरो टैक्स होगा। अभी करीब करीब 1600 क्रेडिट लाइन्स हनान में ऐसी जिन पर जीरो ड्यूटी लगती, इन्हें बढ़ा के 6600 के आसपास पहुंचाया जाएगा। तो हनान में आने वाले 75 से 80% सामान पर जीरो ड्यूटी होगी। इसके अलावा यहाँ कैपिटल फ्लो फ्री किया जाएगा, जैसा कि आपको टैक्स हेवन देशों में मिलता है। इस तरीके के संकेत हैं। डेटा को लेकर, लोगों की नौकरियों को लेकर, रोजगारों को लेकर ये चीन से बिल्कुल अलग होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हांगकांग और सिंगापुर का एक मिला जुला ढांचा है, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी, डेटा भी शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत चीन ये निर्धारित करना चाहता है कि जो ऑफशोर फंड्स है वो यहाँ आए और ये पैसा फिर मेनलैंड चाइना में लाया जाए। देखिए, जैसे जैसे ग्लोबल व्यवस्था बदल रही है, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चीन के पास अपने प्रोस्पेक्टिव भविष्य की तैयारियों के लिए किस तरीके की योजनाएं हैं। और वो चीन जो आमतौर पर हांगकांग से को लेकर भी काफ़ी सतर्क रहता था, हांगकांग के पैसे को लेकर, अब वो एक ऑफशोर सेंटर बनाने जा रहा है। तो ये यहाँ कई तरीके के रेगुलेशन होंगे। संभावना इस बात की है कि जब ये लागू हो जाएगा तो एशिया के क्षेत्रों में एविएशन और टूरिज्म की कई बड़ी कंपनियां यहाँ जाकर काम शुरू कर सकती हैं। कई बड़े ग्लोबल बैंक्स हनान में अपना निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं।